Hello everyone. Today we are coming back with our second lecture, that is the lecture number 2 of this quantum mechanics series, uh, जिसका हमने स्टार्ट किया यूनिट कौन सा वेरिएशन मेथड एंड डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन। तो उसका वेरिएशनल मेथड पहले स्टार्ट किया है। तो वेरिएशनल मेथड में कौन सा है आज देखने वाले, बाय यूजिंग दिस वेरिएशन मेथड टू ऑब्टेन सेक्युलर डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये मेथड का यूज़ करके। ओके, so now proceed to our first slide. So variational method to obtain secular determinant. Okay, तो ये सेक्युलर डिटरमिनेंट कैसा रहता है वो आगे आपको देख ही जाएगा। ओके, लास्ट में जब डिराइव कर लेंगे तो वो पता चल जाएगा। सो उसके बारे में नहीं देखते। तो ये मेथड देखो कैसा है, वो हमें लास्ट में देखा ही था, अभी भी थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। दिस मेथड यूज फॉर इवेल्युएटिंग द एनर्जीज ऑफ ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर किसी सिस्टम का फाइंड करना है तो ये मेथड बहुत यूजफुल है। ओके, यहाँ पे यूज़ की जाती है टू फाइंड इवेल्युएट द एनर्जीज ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट फ्यू डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ बाउंड स्टेट, मतलब और कुछ एक्साइटेड स्टेट भी निकलते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। वो इतने फ्यू डिस्क्रीट स्टेट्स, मतलब डिस्क्रीट मतलब क्या रहता है, फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड वैल्यू रहती है उसकी, वैसे तो कुछ वैसे जो बाउंड सिस्टम तो आपको मालूम है कि जिसके दोनों रहेंगे अपर लोअर, मतलब दोनों लिमिट्स में, उस लिमिट्स के अंदर ही वो रहेगा, तो उसे बाउंड सिस्टम बोला जाता है। ओके, तो वैसे एनर्जी स्टेट्स फाइंड करने के लिए, एनर्जीज फाइंड करने के लिए ये वेरिएशनल मेथड एक्चुअली यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि यहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशन दिया है। देखो अभी द श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज, ओके, तो यहाँ पे पहला श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखा है। ओके, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, ओके, प्लस v इंटू साई इक्वल टू ई साई। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये जो टर्म है पूरा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v, तो ये इतना पार्ट जो रहता है वो काइनेटिक एनर्जी रहता है, इतना पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हैमिल्टोनियन है हमारा। ओके, एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, इसलिए एच कैप लिखा हुआ है, एच कैप साई इक्वल टू ई साई। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच कैप इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो एच कैप है वो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसका भी मैंने बताया कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, वो एक्चुअली क्या करेस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी वो। ओके, वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड और जो नेक्स्ट जो वी लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी क्या है, जो इक्वेशन 1 था एच साई इक्वल टू ई साई, मीन्स एच कैप साई इक्वल टू ई साई, तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ साई स्टार। ओके, दोनों साइड में साई स्टार से मल्टीप्लाई करो एंड इंटीग्रेट ओवर द स्पेस, एंड स्पेस से उसको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे साई स्टार से पहले मल्टीप्लाई, तो साई स्टार एच कैप साई वैसा तो हो जाएगा, तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, साई स्टार ई कैप साई ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला एच कैप नहीं आएगा। ओके, ये बाय मिस्टेक होगा, ये निकाल दो। ठीक है, सो साई स्टार साई डी टाउ ऐसा बन जाएगा। अभी ई इक्वल टू क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच कैप साई डी टाउ। ओके, मतलब ई को एक साइड रख दिया। ओके, ई को देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर ही लिखा हुआ है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ लिखा हुआ है। डी टाउ एक्चुअल में क्या रहता है हमारा, यहाँ इसमें सारे स्पेस कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स वाई जेड सारे स्पेस कोऑर्डिनेट इसके अंदर रहेंगे डेटा के, क्योंकि ओवर द स्पेस हम इंटीग्रेशन ले रहे। सो ई को एक साइड रख देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो ई के साथ जो टर्म है वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जाएगी दूसरे साइड। तो ये कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच कैप साई डी टाउ इक्वल टू क्या बनेगा, ये डी टाउ डिवाइड बाई साई स्टार साई डी टाउ। ओके, ऐसा बनेगा। इक्वेशन 2 कर दो इसको। अभी देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन प्रिंसिपल, मतलब वेरिएशन प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग कैसा है कि
अगर साइन नॉट जो है हमारा, तो उसको अगर हम करेक्ट वेव फंक्शन अगर कंसिडर करें सिस्टम का, करेक्ट वेव फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, जिसकी करेक्ट एनर्जी कितनी है, ई नॉट है, ओके, देन एनी अदर एक्सेप्टर वेव फंक्शन, तो अगर कोई और जो एक्सेप्टेड वेव फंक्शन है, ओके, साई, उसको साई कंसिडर करो, विल बी गिवन एन एनर्जी ग्रेटर देन ई नॉट, तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ई नॉट से ज़्यादा ही रहेगी, ओके। ई नॉट अगर करेक्ट जो वेव फंक्शन है, ओके, जिसकी एनर्जी ई नॉट है, तो अगर कोई अदर वेव फंक्शन है जो एक्चुअल एक्सेप्टेड है, ओके, एक्सेप्टेड वेव फंक्शन, तो उसको साई कंसिडर किया है, तो उसकी एनर्जी, तो वो कितनी एनर्जी दे सकता है, वो ग्रेटर देन ई नॉट एनर्जी उसकी हो सकती है, ठीक है। इफ द वेरिएशन फंक्शन साई इक्वल टू साई नॉट, अगर साई इक्वल टू साई नॉट हम कंसिडर करें, देन ई विल बी इक्वल टू ई नॉट, अगर साई इक्वल टू साई नॉट कंसिडर करें तो जो ई है हमारा वो भी कितना होगा, ई नॉट हो जाएगा, ओके, यहाँ पे। तो अभी ई जो है, ओके, ऐसा ब्रैकेट में लिखो उसको, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई नॉट स्टार एच कैप साई नॉट डी टाउ, ओके। ई का हमने ऐसा लिखा है, साई नॉट स्टार एच कैप साई नॉट डी टाउ, ओके, इक्वल टू ई नॉट, ओके। ये अगर हो गया हमारा इक्वेशन 3। ये क्यों किया है, क्योंकि साई इक्वल टू साई नॉट हमने पुट किया ना, इसलिए ई की वैल्यू चेंज कर दी, साई नॉट स्टार एच कैप साई नॉट डी टाउ, ओके, इंटीग्रेशन। और इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट आएगा। ये देख सकते हैं, अगर ये साई, अगर जो है वेरिएशन फंक्शन साई इज नॉट इक्वल टू साई नॉट के इक्वल नहीं है, ओके, देन साई में बी एक्सपांडेड इन टर्म्स ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन, तो हम साई को एक्सपांड कर सकते हैं एज ऑर्थोगोनल फंक्शन में। तो कैसे होगा, साई इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ ए एन फाई एन, ओके। तो अभी ए एन की जगह पे 1 2 3 4 ऐसे आप डाल सकते हैं, ओके। तो A1 5 1 इज इक्वल A1 5 1 प्लस A2 5 2 प्लस A3 5 3 प्लस डॉट 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 प्लस AN ओके, इतना आएगा विथ समेशन ऑफ, अभी क्या होगा, समेशन ऑफ AN स्टार ऐसा कोई है इक्वल टू 1 ही आएगा, और H फाई एन इक्वल टू E फाई एन ऐसा आएगा, ओके। ये प्रोवाइड किया हुआ डेटा, वेयर A1 A2 डॉट AN आर arbitrary parameters that can be varied to a minimum in the energy, ओके। तो ये आर्बिट्ररी पैरामीटर्स है जो एक्चुअली वेरी कैसे होते हैं, मिनिमम एनर्जी तक वेरी हो सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी एक्सप्रेस साई एस, तो लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 2 ही टर्म यूज़ करते हैं उसमें से। देखो यहाँ पे एन टर्म थी ना, यहाँ पे एन टर्म तक थी यहाँ पे, देखो फोर्थ इक्वेशन में, लेकिन हम सिर्फ 2 ही टर्म यूज़ कर ले, इसलिए साई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A1 5 1 इक्वल टू A1 5 1 प्लस A2 5 2, ओके। इक्वेशन 5 हो गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 5 को इक्वेशन 2 में, ओके। वहाँ पे जो साई है वहाँ पे, जैसा ये इक्वेशन 2 है, ओके, इसमें जो साई है वहाँ पे हमें A1 5 1 प्लस A2 5 2 हमें पुट करना है। और अगर वहाँ पे स्टार है तो हमें क्या करना है, A1 5 1 स्टार करना है, A1 A2 को यहाँ पे स्टार नहीं देना, क्योंकि ये सब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ 5 1 5 2 5 3 ऐसे टर्म से उनको ही खाली हम स्टार दे सकते हैं, ओके। मीन्स स्टार मीन्स क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्यूमेट, उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा हमें, देखो इक्वेशन ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A1 5 1 स्टार प्लस A2 5 2 स्टार, ओके, इंटू एच कैप A1 5 1 प्लस A2 5 2 इंटू डी टाउ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ A1 5 1 स्टार प्लस A2 5 2 स्टार इंटू A1 5 1 प्लस A2 5 2 इंटू डी टाउ, ओके। सो ई इंटू, तो ये अभी देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई मतलब उसको वो साइड लेके जाओ ना, फिर ऐसा हो जाएगा। देखो ये ऐसा मिलेगा हमें अगर वो साइड लेके जाएंगे तो, ओके। ये एक साइड रहेगा, ये पूरा टर्म आ गया, और ये टर्म। अभी क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन को ये थोड़ा ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ओके। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ई, अभी यहाँ पे A1 5 1 स्टार है, यहाँ पे A1 5 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 स्क्वायर बन जाएगा। तो A1 स्क्वायर को पहले ब्रैकेट के बाहर पहले इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, तो A1 स्क्वायर बाहर निकाल दिया,
फिर इंटीग्रेशन रख दिया वैसे का वैसा, और फिर बचा हुआ सब लिख दो, 5 स्टार 5 डी टाउ। ओके, ये आ गया इंटीग्रेशन में। प्लस अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये यहाँ पे A1 है, A2 है, यहाँ पे भी देखो A1 A2 ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई और वो उसका मल्टीप्लाई, तो वो A1 A2 दो बार आ जाता है, तो इसलिए वही टर्म दो बार है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया डायरेक्ट 2A1 A2 इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्टार 5 टू डी टाउ। ओके, प्लस अभी क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, A प्लस बी और B प्लस, ऐसा ही समझ लो, ठीक है ना, A प्लस बी के दो बार A प्लस बी है, तो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये एक टर्म बची और एक टर्म बची, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो A2 स्क्वायर आ जाएगा, तो A2 स्क्वायर को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया, फिर 5 टू स्टार 5 टू डी टाउ। ओके, ऐसा लिख दिया। अभी सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है मुझे, और यहाँ पे क्या हो गया, एच कैप भी है, तो एच कैप को इंटीग्रेशन के अंदर ही लिखना है हमें। ओके, तो वही चीज़ लिखा, देखो A1 स्क्वायर लिख दो, ये 5 स्टार एच कैप 5 डी टाउ। ओके, इंटीग्रेशन ये आ गया, इधर 5 स्टार एच कैप 5 टू हो गया, इधर 5 टू स्टार एच कैप 5 टू डी टाउ। ओके, ऐसा हो गया। सिंस 5 इज ऑर्थोगोनल, तो अभी क्या है, जो 5 है हमारा वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल होने की वजह से क्या हो जाता है कि 5 स्टार 5 टू इज इक्वल टू 5 टू स्टार 5 ये दोनों सेम हो जाएगी, एंड 5 स्टार एच कैप 5 टू इज इक्वल टू 5 टू स्टार एच कैप 5 ये भी हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 स्टार एच कैप 5 टू इज इक्वल टू 5 टू स्टार एच कैप 5 ये सेम हो जाएगा, 5 स्टार 5 टू इक्वल टू 5 टू स्टार 5 मतलब ये उल्टा लिखो या सीधा लिखो, दोनों सेम हो जाएगा। इस सेम होने की वजह से ही क्या हो जाता है, एक्चुअली इधर जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 टर्म आ जाती है, बट 4 में से क्या होता है, एक टर्म 5 स्टार 5 टू है, दूसरी टर्म रहती है 5 टू स्टार 5 बट दोनों सेम होने की वजह से हम यहाँ पे 2 लिख दिए डायरेक्ट। ओके, वो चीज़ समझ लो। क्वेश्चन 6 हो गया, आगे देखते हैं। सिंस वी डिजायर्ड मिनिमम वैल्यू, तो क्या है कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मिनिमम वैल्यू चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ A1 एंड A2। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है कि हमें दोनों भी A1 और A2 दोनों से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और मिनिमम में क्या रहता है, डो ई बाई डो A1 इज इक्वल टू 0 रहता है, और डो ई बाई डो A2 वो भी 0 रहेगा। ओके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 आता है। ओके, जिस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू A1, तो A1 से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो E इंटू क्या आएगा, देखो 2A1, तो देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कौन से, ये टर्म का डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो A1 स्क्वायर का क्या आएगा, 2A1 आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन वैसे ही रखेंगे, 5 स्टार 5 डी टाउ प्लस 2, अभी नेक्स्ट का क्या है, यहाँ पे A1 से करेंगे 2A2 बचेगा सिर्फ। ओके, और ये वाली टर्म तो हट जाएगी, उसका कुछ नहीं आएगा। ओके, और ये क्या हो गया, ई को पहले बाहर रख दिया। अभी क्या करना है, ई का इंटीग्रेशन, ई का डिफरेंशिएशन लेना है, और ये ऐसे रहेगा, ये सब ब्रैकेट वाला टर्म ऐसे रहेगा, तो ब्रैकेट का थर्ड टर्म भी आएगा वहाँ पे, तो ब्रैकेटेड टर्म देखो ऐसे ही रख गया, इसलिए थर्ड टर्म भी आ गया, और डो ई बाई डो A1 लिखना इक्वल टू, अभी क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसका देखो A1 स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको भी 2A1 आएगा, वैसा ही सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे 2A2 आएगा। ओके, दो ही टर्म्स आएंगे वहाँ पे, थर्ड टर्म निकल जाएगी। ओके, कि उसका कुछ वो नहीं है, उसके अंदर A1 कोई नहीं, A1 की टर्म ही नहीं है, तो इक्वेशन 7 बन गया। ओके, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू A2, अभी A2 से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म नहीं आएगी। ओके, पहले अगर हम ऐसा करेंगे E इंटू 2A1 जो है ना, वहाँ पे क्या आएगा, 2A2 आएगा। ओके, तो क्या होगा, ये टर्म तो नहीं आएगी उसमें, और ये आएगी डायरेक्ट, 2A1 बचेगा वहाँ पे, 5 स्टार 5 टू, एंड देन A2 स्टार 5 टू स्टार 5 टू, तो ये आ गया। प्लस फिर क्या होगा, डो ई बाई डो A2 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे बाकी, इक्वल टू, फिर सेकेंड जो ये ए साइड रहेगा उसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू A2 निकालेंगे, तो ये तो टर्म निकल जाएगी, सिर्फ यहाँ पे 2A1 आएगा, फिर ये ब्रैकेट टर्म,
एंड देन यहाँ पे भी 2a2 आएगा और ये आएगा यहाँ पे 2a2, तो ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2a2 फाइव स्टार एच कैप फाइव। ओके, अभी क्या हो गया, 8th हो गया इक्वेशन। अभी हमें मिनिमाइज फाइंड करना था ना, तो मिनिमाइज का मैंने बताया था कि अगर ई का मिनिमम वैल्यू, जिसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ई विथ a1 एंड a2 इट इज़ नेसेसरी दैट डो ई बाई डो a1 इज इक्वल टू डो ई बाई डो a2, ऐसा है। ओके, तो डो ई बाई डो a1 इज इक्वल टू डो ई बाई डो a2 इक्वल टू 0। तो उसके ये चीज़ है, हमें ये कंडीशन यूज़ करके हमें करना है, लेकिन उसके पहले कुछ एक चीज़ हमें यहाँ पे देनी है। लेट अस इंट्रोड्यूस द सिंबल, पहले सिंबल डालते हैं तो इससे ना और सिंपलीफाई हो जाएगा। तो कैसा, 5i स्टार एच कैप 5, अगर यहाँ ये ऐसा कहीं पे लिखा है तो उसका HIJ लिखो। ओके, और अगर यहाँ पे अगर 5i स्टार 5j डी टाउ, ओके इंटीग्रेशन ऐसा अगर लिखा है तो वहाँ पे डेल्टा IJ डालो। ओके, तो इसमें देख लो कहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो देखो हम डायरेक्ट अभी कंडीशन यूज़ करेंगे तभी हम डाल देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 7, तो पहला इक्वेशन 7 को ले लो यहाँ से। इक्वेशन 7 यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 5 1 स्टार 5 1 है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा 1 1 आएगा। देन यहाँ पे 5 2 स्टार 5 2 है, तो ये भी क्या आएगा, डेल्टा 2 2 प्लस इसमें देखो स्टार वाला है, यहाँ पे भी डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 और डेल्टा 2 2 ऐसे आएगा। और देखो ये यहाँ पे एच का है, तो यहाँ पे H11 H22 आएगा। ओके, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो देखो इक्वेशन 7 में क्या आएगा, डो ई बाई डो a1 को एक साइड रख दो। जैसे ही इसको एक साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है इसको डाल दो राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में डालोगे तो क्या होगा, वो इसके साथ माइनस में आ जाएगा। ओके, एंड देन बाकी का जो टर्म है उसको डिवाइड में डाल दो, तो ऐसा आ जाएगा। फिर ये बाकी के टर्म को डिवाइड में डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने एच वाले सिम्बॉल्स भी इंक्लूड कर दिए और डेल्टा भी इंक्लूड कर दिया है। अभी क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 9 वाली, डो ई ए बाई डो a1 इज इक्वल टू 0 वाली। तो जैसे ही वो कंडीशन हम यूज़ करेंगे इक्वल टू 0 वाली, तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे की टर्म है उसको हम यहाँ पे भेज देंगे। ओके, तो वो 0 बन जाएगी, मीन्स डिनोमिनेटर गया, सिर्फ न्यूमरेटर बचा है। तो न्यूमरेटर में से भी क्या होगा, 2a1 H11 प्लस 2a2 H12। तो अभी क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करते तो क्या बनेगा, -2a1 ई डेल्टा 11 -2a2 ई डेल्टा 12 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, a11 H11 है प्लस a2 H12 है, सब 2 हमने निकाल दिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, इसमें से a1 कॉमन निकाल दो, ये वाले में से और ये वाले में से। तो क्या बनेगा, H11 माइनस ई डेल्टा 11 a1 आ जाएगा। और ये वाले में से और ए वाले में से a2 कॉमन निकाल दो, तो क्या बनेगा, H12 माइनस ई डेल्टा 12 इंटू a2 आएगा इक्वल टू 0। ओके, ये 0 बन गया। सिमिलरली अप्लाइंग डो ई बाई डो a2 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हमने ये भी यूज़ किया। जैसे ये हमारे किसी डो ई बाई डो a1 के जब कंडीशन यूज़ की तभी हमें ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 11। ओके, ये इस इक्वेशन को याद रखो, ठीक है ना, याद रखो मतलब आगे यूज़ करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। कैसे डिराइव किया बस इतना याद रखो। ओके, इक्वेशन 11। अभी क्या करना है, सिमिलर हमें प्रोसीजर करनी है डो ई बाई डो a2 के लिए इक्वल टू 0 करके फिर इक्वेशन 8 में ये यूज़ करो। ओके, इक्वेशन 8 जो है हमारा, ओके ये यहाँ पे डो ई बाई डो a2 इक्वल टू 0 यूज़ करो। ओके, यहाँ पे अगर हम 0 यूज़ करेंगे ये निकल जाएगा। ओके, तो पहला देखो वैसा ही किया, देखो इक्वेशन 8 लेके फिर डो ई बाई डो a2 को एक साइड ले लो, फिर उसके बाद इसको 0 कर दो। ठीक, वैसा करके कर सकते हो आप। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये नहीं रहेगा, ये वाले पेज पे थे आप। तो देखो क्या है,
H21 क्या होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 1 ऐसा मिला, तो यहाँ पे मिलने वाला है H21 माइनस ई डेल्टा 21 इंटू A1, ओके, प्लस H22 माइनस ई डेल्टा 22 इंटू A2 इक्वल टू 0, ओके। ये इक्वेशन मिल गया हमें। अभी क्या है, ये जो दोनों इक्वेशंस मिले हैं हमें, ओके, ये दोनों इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, सिक्युलर इक्वेशन बोला जाता है, ये भी याद रखो, ठीक है। सिक्युलर इक्वेशन MCQ में आने जैसा क्वेश्चन है। The two equations can be solved for A1 and A2 provided, ओके। तो ये जो इक्वेशन है दोनों, इनको अगर सॉल्व किया जाए, ओके, तो कैसा होगा, देखो, तो पहला है दोनों के कोएफिशिएंट्स को सिर्फ A1 और A2 के उनको डिटरमिनेंट में लिख दो, H11 माइनस ई डेल्टा 11, ओके, पहला आ गया। देन यहाँ पे H12 माइनस ई डेल्टा 12। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए H21 माइनस ई डेल्टा 21, और क्या आएगा, H22 माइनस ई डेल्टा 22 आएगा। डिटर्मिनेंट लिखे इक्वल टू 0, ओके। ऐसा करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इन जनरल साई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट फंक्शन। अगर n फंक्शन है हमारे पास ऐसे, ओके, जैसे यहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, 1 3, ऐसे n फंक्शंस आ गए हमारे, तो हमें ये डिटर्मिनेंट हम कैसे एक्चुअली एक्सप्रेस करेंगे। तो ये देखो, H11 माइनस ई डेल्टा 11 फर्स्ट टर्म आएगी, सेकेंड टर्म आएगी H12 माइनस ई डेल्टा 12, थर्ड टर्म फिर H13 माइनस ई डेल्टा 13 आएगी, लेकिन हमने डॉट 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 कर दिया, मतलब सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या हो सकती है, H1n माइनस ई डेल्टा 1n। वैसा ही नीचे नीचे अगर जाओगे तो कैसा होगा, H21 माइनस ई डेल्टा 21, ओके। इसका भी ऐसा H22 माइनस ई डेल्टा 22, ओके। ये कितना बनेगा, H21 2n माइनस ई डेल्टा 2n। और सबसे लास्ट जो टर्म है, ओके, फर्स्ट रो में, ओके, फर्स्ट कॉलम में, तो कितना है, Hn1 माइनस ई डेल्टा n1 आएगा, ओके। और ये सेकेंड में क्या आएगा, Hn2 माइनस ई डेल्टा n2, ओके, डॉट डॉट सो ऑन अप टू Hn माइनस ई डेल्टा nn, ओके। ये लास्ट टर्म होगी, कभी भी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ओके, इस डिटर्मिनेंट को। और अभी ये जो जनरलाइज हमने जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाया है, ओके, इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, ओके, तो यही हम फाइंड कर रहे हैं। तो दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज द सिक्युलर डिटर्मिनेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है इसी को एक्चुअली बोला जाता है सिक्युलर डिटर्मिनेंट, ओके। तो यही हमने वेरिएशन मेथड से फाइंड किया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। Thank you very much.